गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, तो आज है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे उन चीजों को। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करने दिया था, किन किन का वो हो गया, रीडिंग क्या? बोलो। ओके खुशबू, क्या आंसर आया बेटा? RX आ रहा था। क्या मिला है दुकानशु? क्या मिला है? 1v3। इसमें बाय अवंती। अच्छा, कि आप लोगों को लीव चाहिए कि नहीं, वैसा? यस मैम। तो आप लोगों को तो थोड़ी चाहिए होगी लीव वगैरह। मैम मेरे को नहीं चाहिए। मैम मुझे भी नहीं चाहिए। गुड। मैम क्या मैम सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट हो ना उतना जल्दी अच्छा है। फिर बाद में क्या करोगे? बाद में लीव लोगे? नहीं फिर मैम प्रैक्टिस एंड मैम श्योर लेंगे पक्का। सही है, इसका जैसा मन बता दो, मेरे तो दोनों में ही मजा है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आया खुशबू आपका? RX आ रहा था। क्या बोलो आपने, क्या आ रहा था? RX? यस मैम। ओके ओके प्रियांशी, कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। देखो, इनफाइनाइट नेटवर्क मैंने आपको कैपेसिटर में डील करना सिखाया था कि अगर आपके पास इनफाइनाइट नेटवर्क है, इन दैट सिचुएशन आप सबसे पहले पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट, उधर की तरफ कैपेसिटेंस था, इधर की तरफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है? फिर एक ऐसा यूनिट को आइडेंटिफाई करो जो बार बार रिपीट होकर आपको पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क दे दे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला यूनिट रिपीट होकर आपको पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क देगा। ये सुन लो, यस मैम। दिस इज माय स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अब जब एक बारी मुझे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई हो गई, इसके बाद मैं क्या करूंगी? एक बात सोचो, पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का अगर एक्स रेसिस्टेंस है, तो अगर मैं इसमें एक यूनिट ऐड कर दूं या रिमूव कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, सॉरी रिएक्टेंस पे, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? If I remove one unit or if I add one unit in this infinite network, तो R equivalent क्या होगा? It is going to be X। भाई आप इंफिनिटी में एक ऐड करो, एक सब्ट्रैक्ट करो, क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी है इंफिनिटी। तो इन दैट सिचुएशन एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एक सेकेंड, अगर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इस तरह से R और एक रेसिस्टेंस ये R, ऐसे ये एक यूनिट तो ऐसी और ऐड कर दूं उसमें, और बाकी बचा हुआ इंफिनिटी वाला है ही विच इज X, तो कुछ दिक्कत है क्या? थोड़ा गंदा बन गया नहीं? नहीं है ना? चलो बढ़िया, यानी कि आप इस बात को मानते हो। एक सेकेंड, यानी कि आप इस बात से बिल्कुल एग्री करते हो कि दिस यही था। हाँ, और इसके साथ आपने हाँ, तो ये यहाँ पर आपने X सेट कर दिया और ये हो गया पूरा आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट A और B का। इज दैट ओके? कोई इश्यू थोड़ी है। अब एक बात बताओ, ये वाला और ये किसमें है? पैरेलल में है ना? तो इसका अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, दिस इज R एंड ओ भाई साहब, ओके ओके, आगे आगे, कुछ ऐसा दिखेगा ना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? X इंटू R अपॉन X प्लस R। इज दैट ओके? यही होगा। यस। ठीक है, क्या हो गया? ये सीरीज में आ गया ना। अब सीरीज को आप वापस से क्लब कर सकते हो,
हाँ या ना? यस मैम। तो बस आप देखो यहाँ पे ए और बी के बीच यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। बेटा यही जो चीज है यही एक्स के बराबर होगी ना, है ना? बोलो। यस यस मैम। मैम। बस इस वाले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को आप कंपेयर कर दीजिए एक्स से। बस अब आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए। मैम एक्स यहाँ एज्यूम करेंगे क्या? क्या बेटा? मैम एक्स एज्यूम करें अपने? हाँ, मैंने पूरा रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का इनफाइनाइट नेटवर्क जो था उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स कंसीडर किया था। ठीक, सॉल्व कीजिएगा बच्चे। इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। राइट, यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आर एक्स और माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। आप इसको कंपेयर, इसके मतलब रूट्स निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस बी, मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। राइट, सॉरी माइनस का आर स्क्वायर है इस तरह से अपॉन 2a। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस आर स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस होके 4r स्क्वायर यानी कि 5r स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी r कॉमन ले, यहाँ पे ऐसे आएगी r प्लस r अंडर रूट 5/2 और एक आएगी r माइनस r अंडर रूट 5/2। इज दैट ओके? राइट, यस मैम। कौन सी वैल्यू सही फाइव होगा? का अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो इतना तो पता है ना कि 5 4 से बड़ा है और अंडर रूट 4 इज 2, तो 5 रूट 5 2 से बड़ा होगा, मतलब ये जो वैल्यू है इट इज नेगेटिव। नेगेटिव रेसिस्टेंस, यहाँ पे कोई सीन नहीं बन रहा इसका, तो इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा r1 प्लस रूट 5/2। इज दैट ओके? ठीक है, कोई नहीं, वैल्यू तो लिखी हुई है ऊपर, बस ये नीचे दोबारा से बस नॉट पॉसिबल तो लिखा था। इज दिस ओके? किसी को कोई दिक्कत आई? नो मैम। मैम ऊपर का एक स्टेप नहीं समझ आया, बाकी कैलकुलेशन तो समझ आ गई। ओके बेटा, क्या समझ में नहीं आया रेशम? मैम इसके ऊपर वाली स्लाइड में। व्हिच वन? यस मैम, ये जो डायग्राम में आपने किया है ये। देखो मैंने ये बोला आप इन्फिनिटी में एक यूनिट ऐड कर दो या इन्फिनिटी से एक यूनिट रिमूव कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा इन्फिनिटी पे? नो मैम। तो पूरे इनफाइनाइट यूनिट्स का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था दैट इज x, उसमें मैंने एक यूनिट और ऐड कर दी, ये यूनिट और ऐड कर दी उस इन्फिनिटी वाले में, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे होनी चाहिए। तो बस हमारे पास ये सर्किट आ गया, इसको तो सिंपलीफाई कर दिया। ओके मैम। एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। उससे पहले ये प्रोसीजर लिख लो, मैंने ये आपको कैपेसिटर वाले में भी लिखवाया था, यहाँ पर भी है, समझ लो। सबसे पहले आपको पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको x कंसीडर करना पड़ेगा, फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको इनफाइनाइट टाइम रिपीट करके आपको वो पूरा नेटवर्क मिल सकता है। ठीक है, फिर पूरा सर्किट प्लस 1 रिपीटिंग यूनिट, है ना? ये वाला सर्किट बनाओगे और उसको फिर फर्दर आप x के लिए सॉल्व करो। ठीक है मैम अभी लिख ली है? हाँ जी बिल्कुल लिखो, इंपॉर्टेंट है। अमित कौन सा? अब बेटा अगर देखो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो तो माइक ऑन करके बोला करो, ठीक है? माइक का एक्सेस दिया गया है इसी चीज के लिए।
हाँ, क्या उसमें सेकंड, देखो मुझे नहीं पता ना सेकंड लास्ट स्टेप क्या बोल रहे हो आप। एक बार माइक ऑन करो, मुझे बताओ कौन सा वाला स्टेप पूछना है आपको। मैम वो जो फाइनल आंसर आने से पहले आपने सॉल्व किया था। ये वाला। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ओके, देखो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका आपको इक्वेशन का रूट देते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac। ये आपने 10th क्लास में देखा होगा, है ना, जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो बस वो वाला यहाँ पे सॉल्व किया। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो इस वाली इक्वेशन से एंड देन सॉल्व दिस। डन। मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, लिख लिया आपने ये वाली चीज। नो मैम। मैम 2 पॉइंट्स रह गए। मैम अभी लिख रहे हैं। ओके ओके ओके, लेट मी नो, ठीक है, जब हो जाए। मैम हो गया। मैम अभी 1 पॉइंट रह रहा है। यस मैम हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ये भी इनफाइनाइट नेटवर्क का है और यहाँ भी आपको रेसिस्टेंस निकालना है A to B। देखो ये वाला क्वेश्चन ना कल से चला आ रहा है और आज भी यही क्वेश्चन है कि फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है मैम आज भी सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के क्वेश्चंस होंगे। अब से ना 1 से 2 लेक्चर, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ 2 ही लेक्चर, मतलब 3 समझ लो, 3 लेक्चर किरचॉफ लॉ तक आपको रेसिस्टेंस निकालने की ही है। रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए आप कब क्लास रखोगे? एनसीईआरटी Yes, की ma'am. क्वेश्चंस यस यस मैम, मैम ऐसे वो भी नहीं कि साथ में सॉल्व सारे, करवा दीजिए। ऐसे नहीं कि मैम सारे बच्चे जो डिफिकल्ट लगते हैं जिनके आंसर नहीं आ पाते। ओके, तो आप एक काम करोगे मेरे लिए, आप यस लोगों मैम। को भी डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, आप उनका स्नैप मतलब फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। अगर आपको कोई और आपका फ्रेंड उसको सॉल्व करके दे पा रहा है और आपको समझ में आ जा रहा है तो दैट्स वेरी गुड। और इनकेस अगर नहीं आ पा रहा है तो इन द एंड मुझे, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तब तक ये चीजें कर लो, ताकि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो उस दिन मेरे पास आपकी फाइनल प्रॉब्लम्स हो एनसीईआरटी की और मैं उनको लेके एक लेक्चर बना दूं। इज दैट ओके? मैं कर सकते हैं? यस मैम। ठीक। और अच्छी थोड़ी क्लियर फोटो क्लिक करके डालना, ऐसे नहीं कि ऐसे मन कर रहा है ऐसे ऐसे इधर से एंगल लेके डाल दे। मैम एक्चुअली मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ और मैम मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ से ज्वाइन नहीं होता। ओके, इन दैट केस आप मेरे वाले नंबर पे एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना कि क्लास 12th में मैम मुझे ऐड कर दो, ठीक है। कई बार बच्चे ऐड कहते हैं कि ऐड कर दो, तो मुझे पता नहीं ना आप 11th के हो 12th के हो, एकदम से याद नहीं आता, ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगी। ओके मैम। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करो। और अभी कितना हो रहा है? 1753 हो रहे हैं, 1755 तक कर दो। इसमें जो मैम आर इक्विवेलेंट होगा वो आर नॉट के बराबर होगा आई गेस। आर नॉट क्या है इसमें, एक बार बताओ। आपने एक्स की जगह आर नॉट कंसिडर किया है? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, हाँ आपने बोला ना आर इज इक्वल टू आर नॉट आ रहा है, आर इक्विवेलेंट, तो मैं ये पूछ रही हूँ आपने। आर इक्विवेलेंट होगा तो वो निकल नहीं पाएगा, इसमें आर नॉट के टर्म्स में निकलेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बीच बीच में है। जैसे ऊपर सीरीज में भी आ रहा है, नीचे पैरेलल में भी आ रहा है। तो कोई इशू नहीं, इनफाइनाइट तक है। आप इसमें जो मैंने भी आपको प्रोसीजर्स 5 या 4 पॉइंट लिखवाए थे ना, उनको कंसिडर करो। सबसे पहले पूरे रेसिस्टेंस जो भी आपके पास पूरा सर्किट है ना, उसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स कंसिडर कर लो। फिर इसमें देखो कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। आपको अगर पहचान में आ जाए कि ये रिपीटिंग यूनिट है, तो रिपीटिंग यूनिट प्लस द इंटायर नेटवर्क, वो वाली चीज बना दो, देखो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया अमित? ओके। यस मैम।
मैम आ गई आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। क्या आई है बेटा? मैम आर ब्रैकेट में √5 - 1 अपॉन में 2। वेरी गुड अलीशा। अब आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आप बोल रहे थे आपको दिक्कत होती है। मैम अब हो रही। मैम मेरे से इक्विवेलेंट नहीं निकल पा रहा। ओके, और किसी ने ट्राई किया कि मैं करा दूं अभी? कुछ तो बताओ। हाँ सुनैना बोलो। मैम बस 1 मिनट। एक मिनट। ठीक है जाओ। मैम मेरा आंसर सही आ रहा है? हाँ अलीशा, सही आंसर है। मैम रूट में भी आएगा क्या? आंसर में रूट भी आ रहा है शायद से। हाँ बेटा रूट आएगा। R1 + √5/2। एक बार फिर से बोलो। R1 + √5/2। नहीं मैम R into √5 - 1/2। आर ब्रैकेट में मैम √5 - 1 और अपॉन में 2। वेरी गुड, सही है बेटा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है शैली, करा पाए अभी? नहीं अमित, ये वाला नहीं आएगा। चलो एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है एक बार सॉल्व करते हैं इसको। मैंने आपसे एक ही बात कही कि सबसे पहले आप लेट कर लो कि आर इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट इज एक्स, है ना? ये मान लिया। फिर आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। तो मैंने देखा कि ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होकर पूरा आपको इनफाइनाइट नेटवर्क दे रही है, यानी कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, है ना? ये यूनिट है, इसमें आपने ये एक्स और ऐड कर दिया। ये देखो आपने अब 1 यूनिट प्लस इनफाइनाइट नेटवर्क का वाली चीज बना ली, ठीक है? अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है ना कि ये दोनों किस में है? सीरीज में है, यानी कि यहां पर बन जाएगा x + r और इधर आएगा r। समझ रहे हो? मैम ये फिर x तीनों जगह क्यों नहीं आएगा? हाँ बेटा, मैम x तीनों उस पे क्यों नहीं आएगा? बस एक ही इन पे जगह x क्यों है। आएगा बेटा? ये समझो ना, ये वाली स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप इस वाली यूनिट को बार बार रिपीट करें, देखो यहाँ पे भी तो यही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी तो यही ऐड हो रहा है। तो Yes, इस ma'am. यूनिट को जब मैंने बार बार ऐड किया तब पूरा सर्किट बना है। तो पूरा सर्किट प्लस एक ये यूनिट और लगा दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इन्फिनिटी तक न जाने कितने सारे सर्किट्स होंगे, उसमें आप एक और ऐड कर दो तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैंने वही तो No, करा, ma'am. पूरे सर्किट का एक्स मान के उसमें एक यूनिट और ऐड कर दी। अब इस सर्किट का भी इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो पूरा आपके पास सर्किट है ना, इंटायर नेटवर्क प्लस 1 यूनिट, ये भी तो एक्स ही हो जाएगा। तो बस मेरे को अब इसको सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और उसको एक्स के बराबर रख देना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है। यहाँ पे ये पैरेलल है ना, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये x + r इंटू r अपॉन x + 2r हो जाएगा, है ना? ये तो होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बस इसको सॉल्व कर दीजिए।
यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2rx इज इक्वल्स टू एक्स आर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फिर से आप x की वैल्यू निकालने के लिए वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला यूज करोगे। यहाँ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस आर प्लस, बेटा अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r यानी कि अंडर रूट 5r स्क्वायर, तो r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा। एक ये चीज आएगी प्लस में और एक यही चीज आएगी माइनस में, राइट। नेगेटिव वाला हम नहीं कंसीडर कर रहे, पॉजिटिव वाला हमें आंसर दे देगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए अब समझ में आ गया इनफाइनाइट नेट। हाँ बोलो मैम एक बार वो वाला पॉइंट बता दीजिए, सबसे पहले वाला था, फर्स्ट वाला पॉइंट। फर्स्ट वाला मैम जो x की वैल्यू हमने लेट की थी इक्वल x प्लस आर की। नहीं देखो मैंने मैम आपसे इसके ये नीचे। बोला आप इस पूरी एक काम करो, देखो ये पूरी यूनिट है ना, इसमें अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूं। मैम ये वाला आ गया समझ में, इसके नीचे जो हमने लेट किया ना पॉइंट x इक्वल्स टू x प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर फिर x नहीं प्लस ये लेट नहीं किया, लेट सिर्फ इतना ही किया है कि पूरे इनफाइनाइट का x है उसको यहाँ पर रख दिया लाकर इस एक यूनिट के साथ। देखो मैं इसको अलग कलर से बना देती हूँ शायद थोड़ा समझ में आए। मैम इसके नीचे वाला पॉइंट x इक्वल्स टू जो आपने किया है। अच्छा ये वाला, यस मैम। मैं ये कह रही थी कि जब इन्फिनिटी प्लस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी तो पूरे इन्फिनिटी का आपने कितना माना था रेसिस्टेंस? x ही तो माना था, यानी कि इस पूरे का भी तो x ही होगा। यस मैम। बस तो इसको सॉल्व करके x के बराबर कर दो, ठीक है, डन। यस मैम। ठीक है अब बात करते हैं ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली। यस मैम। हाँ ये अभी नोट कर लेना क्योंकि कल वाली क्लास के बाद में इसको अपलोड करूंगी, अभी तुम बोलो कि अपलोड नहीं किया क्योंकि उस वाली क्लास में लेक्चर कल होगा। मैम हम्म मैम व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें भी है? हाँ ओके मैम। मैम इसके नीचे वाली स्लाइड। क्या सही है श्रेया? मैम इसके नीचे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बेटा आंसर सही लिखा है, यस किसने मैम। गलत कह दिया? डन। यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। एक इकलौती ऐसी चीज आती है जो आपके अकॉर्डिंग किसी ने सही करा है आपकी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, ये आपके पास एक सोल्यूशन है, मतलब ही ट्राई टू डू 4ac वाला, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैम ये मैथ का फॉर्मूला है ना मैम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल क्लास 10th का है। 10th में था। इसमें मैम 2 रूट्स फाइंड करने होते थे। हाँ ओके। हाँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। मैम हम किर्चॉफ लॉ से पहले ये करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले मैम वो जो किर्चॉफ लॉ से पहले हम ये करेंगे। हाँ क्योंकि एक तरीका है आपका कैलकुलेशन इजी करने का, राइट। तो ये हम अभी कर लेते हैं कॉम्बिनेशन में, बाकी देखेंगे इसमें। ये है आपके पास, राइट।
अब आपके पास अगर यूजुअली क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचाने कि व्हीट स्टोन ब्रिज लगाना है, कभी भी आपको 5 या 6 रेसिस्टेंस दिए हो तो एक बार कोशिश जरूर कर लेना क्या व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। हमको क्या चेक करना होता है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। वो इनफिनाइट नेटवर्क मतलब जो क्वेश्चन दिया था वही वाला कराया कि मैं ना बीच में लेफ्ट हो गई तो पता नहीं नहीं वाला चला था। एक्सप्लेन किया था एक बार और, ये अब व्हीट स्टोन ब्रिज ही करना है। ओके मैम, ठीक है, सो दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज, दैट्स इट। आगे की इसकी कहानी जो है वो स्पेशली बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए है। तो 90% केसेस में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे अगर उनमें 5 या 6 रेसिस्टेंसेस हैं तो आई सजेस्ट कि आपको एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा के देख लेना चाहिए। ओके मैम, हाँ यस मैम। वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो। क्या बेटा? मैम एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो। कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट? मैम जो इसका कॉन्सेप्ट था, मतलब मैम ये क्या होता है मैम, कैसे वो, मैम एक्चुअली मैम वो क्लास नहीं ले पाई थी। हाँ तो वो तो भी स्टार्ट होगा ना, अभी तो स्टार्टिंग ही तो है। ओके मैम। हाँ पूरा डिस्कशन है, डोंट वरी। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ही चीज समझ में आता है। अब एक बात बताओ, एक वर्ड आता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कंडीशन। ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन है और इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि जो मिड रेसिस्टर है ना, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू मिड रेसिस्टर। ठीक है, मैम स्क्रीन स्ट्रक नहीं है। नहीं देखो सही चल रही है। यस मैम, मैम स्क्रीन स्ट्रक नहीं है। हाँ मैम वो कोई थोड़ी देर के लिए कोई भी फ्लो नहीं होता करंट का इस वाली R5 वाली ब्रांच से। एक बात मुझे बताओ, अगर हमारे पास यहां से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, एक I1 और एक I2। I2 तो आइडियली जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो इसको फिर से दो रास्ते दिख रहे हैं, इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट देखा क्या गया कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में, मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में पूरा का पूरा I1 करंट इधर चला गया। सिमिलरली इस I2 के पास भी दो रास्ते आए लेकिन फिर भी ये I2 पूरा का पूरा इधर चला गया और वापस जाके यहाँ पे I करंट गया, सिर्फ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में। यानी कि R5 से तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो हटा देते R5 को। यहाँ पे यही चीज लिखी है कि कोई फ्लो ऑफ करंट है ही नहीं थ्रू मिड रेसिस्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में R5। मैम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था R5 में, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं, इसमें मतलब बेसिक रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। देखो आपने ए को एक बैटरी से कनेक्ट किया, लेट्स से इस तरह से, तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर V वोल्ट है, इसको लेट्स से X मान लो, इसको लेट्स से Y मान लो। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो पोटेंशियल एट X इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Y। समझ रहे हो भाई? करंट के फ्लो होने का कारण ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हीट के फ्लो होने का कारण होता है टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर डिफरेंट है तो ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है मैम ऐसा बोल सकते हैं जब करंट इक्वल होगा तो व्हीट स्टोन हटा देंगे। करंट इक्वल होगा मैम जैसे I1 और I2, मैम अगर ये इक्वल हुए तो व्हीट स्टोन बीच में से हटा देंगे ना। नहीं वो कंडीशन तो ये होती है ना, जो R1 R2 है वो इक्वल होगा R3 अपॉन में R4 के। देखो वो कंडीशन ये है, अगर ये वाली बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तब आप बोल सकते हो R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। एक बारी हाँ एक बारी ना पहले पूरी तरीके से सुनो और फिर मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन रहता है कि नहीं। पहले सुनो शांति से, सारी चीजें क्लियर होंगी। इतनी बात समझ में आई जो मैंने कहानी बताई कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज एक कंडीशन है जहां पर मिड रेसिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। कोई करंट फ्लो नहीं होता मतलब मिड रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है या सेम पोटेंशियल है, और ये जब होगा तब R1 by R2 is equals to R3 by R4 होगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। जब भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो तभी आप क्या करोगे? यू विल
रिमूव द मिड रेसिस्टर। जब उसका कुछ काम ही नहीं है तो हटा दो। तो जब आपने मिड रेसिस्टर यानी कि R5 को रिमूव कर दिया, तब आपका जो सर्किट है ना बेटा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। This is R1, this is R3, this is R4, this is R2। अभी क्या होगा, यहां से I करंट आएगा, I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, और पूरा का पूरा I1 करंट इधर और पूरा का पूरा I2 करंट इधर आ गया। राइट? तो आप देख पा रहे हो कि ये दो किस में है? सीरीज में, यानी कि इन दो का एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे वाले ये भी सीरीज में है ना? यस मैम, फिर वो दोनों यहाँ पर R प्राइम आ गया, कुछ भी यहाँ पर R डबल प्राइम आ गया। आपको पता है अब ये पैरेलल में है, तो आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा A और B के इक्विवेलेंट, मतलब अक्रॉस। तो सिंपल हो गया ना। अगर वो बीच वाला वायर लगा हुआ होता, बीच वाला रेसिस्टर लगा होता, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता उसको सॉल्व करना। समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया है? मैंने एक बार प्रूफ इसका कैपेसिटेंस में भी कराया था, एक बारी प्रूफ में यहाँ भी करा रही हूँ, और मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ रही कि जो बच्चों ने पिछला कैपेसिटेंस नहीं देखा उन्हें ये वाला मतलब दिक्कत दे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू लिसन और देखो तुम्हें सारा कुछ समझ में आएगा आई गेस। एक बारी मैं फिर से वाला सर्किट बना रही हूँ। मैम जो करंट वाला था मैम, वो पोटेंशियल वाले से अपोजिट है, बीच टू बीच? नहीं बेटा, सेम है। ओके मैम। अब व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ काइंड ऑफ टेक्निक, है ना? एक टेक्निक है ये। देखो ऐसे ही होता है ना, दिस इज R5, दिस इज R1, R2, R3 एंड R4। आपने क्या करा, आपने A और B के अक्रॉस यहां पर एक सेल लगा दिया, राइट? दिस इज A, दिस इज B। इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है? मैंने पहले कुछ अजम्पशंस ली, और अजम्पशन मैंने ये ली है कि देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू मिड रेसिस्टर। इज दैट ओके? ये मैंने अजम्पशन ली है। अब इस अजम्पशन के बाद मुझे प्रूफ क्या करना है कि R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर मैंने X पॉइंट ले लिया, यहाँ पे Y पॉइंट ले लिया। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इफ करंट इज 0, इट मींस X इज इक्वल्स टू Y और Y इज इक्वल्स टू X, राइट? बाय। हाँ सही है ये? यस मैम। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। बस एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बस बता दो तुम लोग, यहां से I करंट आया, इधर I1, इधर I2, इधर I2, इधर I1, है ना? यस मैम। तो ये जो R1 रेसिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी है ना, मैंने ये V वोल्ट लगाया, तो इधर 0 वोल्ट रहा, इधर V वोल्ट। V माइनस X इज इक्वल्स टू I1 R1 लिख दूं? V माइनस X इज इक्वल्स टू I1 R1 लिख दूं? इज दैट ओके? ये V माइनस X इज इक्वल्स टू I1 R1, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही V और X के बीच R2 भी वर्क कर रहा है, यानी कि एक इक्वेशन ये भी लिखी जा सकती है कि V माइनस X इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां से X माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 R3 लिख दूं? यस हाँ मैम। जी, यस मैम। है ना? X माइनस 0 is equals to I1 R3. Similarly, X minus 0 is equals to I2 R4. कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब दोनों इन
रेड वाला जो लिखा हुआ है इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4, है ना। यहाँ से R3 और R4 का वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है I2 by I1 आ रहा है। यस मैम। यहाँ से आप लिख सकते हो कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 और यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ रहा है I2 by I1। अब आप देखो दोनों इक्वेशंस में I2 by I1 का ही तो वैल्यू आ रहा है, यानी कि इन दोनों से आई कैन कंक्लूड कि R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। यही तो मुझे प्रूफ करना था। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने क्या प्रूफ किया, देखो दो बातें थी। पहली चीज थी कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब ये वाली कंडीशन कि R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। अगर ये चीज आ रही है तब आप बोल सकते हो कि आपके पास जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, और अगर वो बैलेंस्ड है तब आप मिड रेसिस्टर के अक्रॉस करंट 0 कंसिडर कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। मैंने इस चीज को दूसरा माना, मैंने कहा कि अगर करंट नहीं है तो ये चीज आनी चाहिए। मैंने अजम्पशन ली थी ना कि करंट नहीं जा रहा है R5 से, तो ये चीज आनी चाहिए। तो देखो वो चीज आ गई, हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को प्रूव कर दिया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज टू बी वेरी स्पेसिफिक। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लो। मैं एक बार इस स्लाइड यहाँ से दिखा दे रही हूँ, व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ से स्टार्ट किया था और मुझे बस बताते जाना। स्लाइड व्हीट स्टोन ब्रिज की थर्ड स्लाइड दिखा दीजिए। सभी को थर्ड स्लाइड देखनी है? मैम इसके बाद वाले दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसी है कि मुझे बता देना एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस मैम हो गया। मैम ओके, मैम डन। मैम जो स्टार्टिंग से मैम नोट्स है मैम फिजिक्स के मैम, वो बेटा लेने को मिल जाएंगे? अच्छा बेटा, सब कुछ है वहाँ पे। मैम ये इसके ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए दोबारा। यस मैम ये वाली, एक सेकंड। मैम लिख लिया ये वाला। मैम इस स्लाइड की कैलकुलेशन एक और बार बता दीजिए। ओके बेटा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को IR से रिप्रेजेंट करते हैं ना एज पर ओम्स लॉ। तो देखो यहाँ पर
आपके पास ये जो पॉइंट है ए और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस एक्स था ना। अब हमें कैसे पता चला कि v हायर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो इसलिए v माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1। ठीक, आया ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, फिर आपके पास सिमिलरली दूसरे रेसिस्टेंस के अक्रॉस देखो, यहाँ पर R2 के अक्रॉस भी आपको ये चीज दिख रही है, v माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R2, राइट। अब इधर देखो x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3, क्योंकि x से 0 की तरफ करंट जा रहा है। तो बस हमने ये सारी इक्वेशंस को ना यहाँ पर लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, जब दोनों की तरफ यहाँ पे रेड रेड में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं इनकी राइट हैंड साइड इक्वल लिख सकती हूँ ना। तो मैंने इनकी राइट हैंड साइड इक्वल लिखकर R1 बाय R2 का रेशियो निकाल लिया, विच इज I2 बाय I1। सिमिलरली नीचे मैंने R3 बाय R4 का रेशियो निकाला, वो भी I2 बाय I1 के इक्वल आया। अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दी। ठीक है, यस मैम। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। अभी टाइम हो रहा है 18:20 और आप इसको 18:23 तक सॉल्व कर दो फटाफट से। मैम अभी पिछली वाली स्लाइड लिखी नहीं थी। चलो ठीक मैम है, 1 अभी मिनट ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले पहले। हाँ, एक काम करो अंजलि, अभी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो मैम और हो यहाँ पर ये गया वाला वाला। कर लो। आपको मतलब याद तो हो गया होगा ना रिजल्ट? मैम हो गया। मैम ऑप्शन बी, डी ऑप्शन आर 2 ओम। ओके, डी ऑप्शन की बी ऑप्शन बोल रहे हो? मैम मैम बी 2 ओम। टू डी आ ऑप्शन रहा है। 2 ओम। ये ऑप्शन मैम 2 ओम आ रहा है। बढ़िया, ठीक है। एक बार आप अंजलि फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। जब हो जाए तो मुझे बता दो। डन? नहीं, अंजलि का डन हो गया, अंजलि ने बोला था। ठीक है मैम। चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको डायमंड शीट बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको दिख रहा है कि 2/1 इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। यस मैम। यही हमको शो हो रहा है 2/1 इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि गिवन सर्किट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब ये वाली सिचुएशन है तो मुझे पता है मुझे बीच वाला रेसिस्टर उठाकर रख देना है। तो आपके पास ये जो सर्किट है कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2 ओम, 4 ओम और यहाँ पर कुछ आएगा 1 ओम और 2 ओम, राइट। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम। Here you get the point A and B. आपको पता है ऊपर सीरीज कनेक्शन है which would be 6 ओम और नीचे है वो भी सीरीज में ही है 3 ओम। 6 और 3 का आई गेस आपको आर इक्विवेलेंट याद ही हो गया होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 ओम आता है। और अगर किसी को नहीं याद हुआ है तो कोई नहीं, याद कर लो। 6 और 3 का 2 आता है और 12 और 6 का 4 आता है, आई गेस, है ना। 6 into 3 upon 6 plus 3 which is 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6। ठीक है, तो 2 ओम आ गया आंसर, which is option B। सिंपल था। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फटाफट से वही आपको एक क्वेश्चन है, ए सी बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 18:23 हो रहे हैं, 18:26 तो बता दो। कोई इशू नहीं, शैली सही आंसर है। शैली, विभा, हिमांशी, छाया, श्रेया, साक्षी, अभिनव, खुशबू, सबका सही आया, वेरी गुड।
मैम डी ऑप्शन आ रहा है। अंजलि, ईशानी, श्रेया, एकता, साक्षी, कृतिका, ऋषम, खुशबू, मोमी, साक्षी। ठीक है, सबसे पहले साक्षी ने आंसर किया था और ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, अमित, शैली, हिमानी, ओके। चलो एक बार हम लोग चेक करते हैं। सिंपल सा तरीका है, हम इसमें क्या करेंगे, एक सेल लगा देंगे, उसके बाद पोटेंशियल मार्क करेंगे। इधर V वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, 0 यहां से यहां पे नहीं आएगा, V यहां से यहां पर नहीं आएगा क्योंकि बीच में एक रेसिस्टर है। ठीक है, तो पोटेंशियल इस बारी ड्रॉप करेगा, फ्लो में लगा नहीं देना। अब आपको सिर्फ मार्क करना है कि कौन सा कहाँ लग रहा है। जैसे कि ये V से Y के बीच लग रहा है, तो हम एक ग्राफ एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। देखो बन रहा होगा। मैम स्क्रीन स्टक है। नहीं है। विजिबल है ना? यस मैम। अब एक देखो यहाँ पे V वोल्ट, ये X 0 वोल्ट और ये Y वोल्ट। देखो सारी चीजें लग गई ना। आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर R by R इज इक्वल्स टू R by R है, यानी कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मैं बार बार लिख रही हूँ ये सिर्फ इसी चीज के लिए कि आपको भी एग्जाम में बार बार लिखना है। ठीक है, अगर आप अपना बोर्ड का एग्जाम देख रहे हो, कॉम्पिटिशन में तो कोई नहीं देख रहा आपके शीट को, बस स्टिल अगेन यहाँ पे R R, यहाँ पे आपको इस तरीके का सेटअप मिल जाएगा, राइट। बस देखो अब आंसर तो कितना इजी हो गया। यहाँ पर 2R आ जाएगा, इधर 2R आ जाएगा। R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया? R ओम आ गया, आर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही था। वेरी गुड। मैम स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का। हाँ जी मैम पहले क्वेश्चन था। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 18:27, 18:30 तक बता दीजिए। ओके शैली, मैम ए ऑप्शन। बिल्कुल बहुत बढ़िया। कृतिका ने फर्स्ट आंसर किया, गुड। साक्षी, रेशम, अमित, लीशा, मानसी, मानी, छाया, एकता, श्रेया, सुनैना, वेरी गुड एवरीवन। बढ़िया शैली।
एक बार ही सॉल्व करें इसको साथ में। देखो आप सिंपल सी एक चीज समझो, मैं यहां पर अगर एक सेल लगा दूं, दिस इज V वोल्ट एंड दिस इज 0 वोल्ट, राइट। अब क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट। यहाँ से इधर भी V आ गया और इधर भी V चला गया, लेकिन आपको पता है यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉप करे, मतलब रेसिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, विच वुड बी X एंड हियर 5। कोई दिक्कत? नो मैम। है ना, पोटेंशियल ट्रेसिंग समझ में आती है। चलो बढ़िया। अगेन 4 पोटेंशियल पॉइंट मिल गए, दिमाग में ये डायमंड वाली शेप आनी चाहिए। एक बार ही बनाते हैं। देखो V आपको ये दिख रहा है V से X के बीच में, यानी कि आप यहाँ पर X पोटेंशियल मानिए और देखो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आपको मिल गया। फिर आप ये वाला देखो, ये वाला रेसिस्टेंस X से 0 के बीच में है, हमने इधर 0 वोल्ट कंसिडर किया और यहाँ हमें ये वाला रेसिस्टेंस मिल गया, ठीक। एक सेकेंड, अब आप देखो V से Y के बीच कोई है क्या? दिस वन, यस मैम। राइट, यस मैम। और एक Y से 0 के बीच ये, तो आपको ये 2 रेसिस्टेंसेस यहाँ दिख गए। अब इसके अलावा भी अपने पास 2 रेसिस्टेंस बचते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रेसिस्टेंस V से 0 के बीच में है और एक हमारे पास ये रेसिस्टेंस बचता है जो X से Y के बीच में है। इसका मतलब ये नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, बनाने को मैं इसको और इजी बना सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको यहीं पे बना रही हूँ इस तरह से। मैम स्क्रीन नहीं है। ओके, अभी विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अब देखो एक रेसिस्टेंस V और 0 वोल्ट के बीच था, जो ये मैंने कर्व वाली शेप से, किंग कुछ भी बोल दो, इससे शो किया, और एक X से Y के बीच में था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहो तो अलग से नीचे भी बना सकते हो। मैंने जो ये इस तरह से कर्व दिया है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वायर X से Y वाले वायर को टच नहीं कर रहा। इट इज स्टिल अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यस मैम। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर 5 या 6 रेसिस्टेंस भी दिखे तो भी सोचना है एक बारी कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बिना सोचे भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी पड़ जाएगा, अपने को उतना लेंदी चाहिए ही नहीं। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी ना आर को, तो आपको दिख रहा है ना कि A से B के बीच कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर 2R आ जाएगा। सिमिलरली एक 2R आपको इधर दिखेगा और एक R आपको ये कर्व वाला दिखेगा A से B के बीच। यहां तक पहुंचने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, डन ना? नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से A के बीच में अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको पता है 2R और 2R मिलकर आपको R दे देंगे, R और ये वाला R मिलके आपको R/2 दे देगा। यस मैम। और ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैम हाँ बेटा, मैम ये बैलेंस बीच की इसकी कंडीशन बनी कैसे? बेटा ये वाला R अपॉन ये वाला R इज इक्वल्स टू ये वाला R अपॉन ये वाला R है ना? यस मैम। यही तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और क्या है मैम? लेकिन इसके अलावा भी तो 2 वो थे ना रजिस्टर। तो एक रेसिस्टर तो बीच में है और एक रेसिस्टर इन दोनों के पास है, V से 0 के बीच। ये V से X के बीच है, ये V से Y के बीच, मतलब V से X के बीच में है, ठीक है। वो अलग चीजें हैं। ऐसे समझो जैसे कि ये पूरा वाला, ये वाला जो रेसिस्टर है ना, ये यहाँ से अलग लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ओके मैम। मैम इसमें 6 से ज्यादा नहीं लग सकते ना? जैसे 5 और 6 है मैम, इससे ज्यादा रजिस्टर नहीं लग सकते ना? हाँ, अगर देखो लगाना चाहे तो लगाने को कुछ भी कर सकता है वो, एक यहाँ पे और लगा दे कुछ,
कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना व्हीटस्टोन ब्रिज जो बेसिक है वो दिखना चाहिए, ठीक है। उन दो को आप बाहर से बाहर सॉल्व कर सकते हो ना, समझ रहे हो? यस मैम। फिर ये डायमंड शेप में ये आपको मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से काफी इजी पड़ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन 6 करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ है और आपसे यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट पूछा, रेसिस्टेंस पूछा है ए सी बी के बीच। ट्राई कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 18:35, 18:37 तक ट्राई कर लीजिए। मैं करा दूं? क्योंकि टाइम अप हो गया है। ओके साक्षी, एक बारी देखना आप। सिंपल सा काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और इधर है बी, इनके अक्रॉस हम एक सेल एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर V वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट। अब यहाँ 0 है, कनेक्टिंग वायर है, इधर 0 और इधर 0। सिमिलरली इधर V वोल्ट, इधर V वोल्ट, राइट। अब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ X और इधर ये ब्रेक हुआ Y। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है मैम ये एक्स वाई हम खुद एज्यूम करते हैं ना? हाँ जी बेटा। मैम आंसर आर आ रहा है। नहीं, वी विल चेक इट आउट। देखो अब ना इस क्वेश्चन में एक चीज समझो, ये जो ए से बी वाला वायर दिया हुआ है ना, ये वही वाला वायर है जो ए से बी तक जा रहा है ना, जिसको मतलब जो एक्स से वाई वाले वायर्स को टच नहीं कर रहा है। ओके अभी आप जब क्वेश्चंस करोगे और उनके ऑप्शंस देखोगे तो आपको ये चीजें मतलब खुद से समझ में आने लगेंगी कि कहाँ पर क्या यूज करना है। यहाँ पर हमें खुद से अपने एग्जाम के लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है। समझो ये वाली चीज। इट वुड लुक लाइक दिस। सेकेंड, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा आया इस तरह से, ठीक है। स्मॉल आर और बाकी सारे हैं 2R, यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R और इधर भी 2R। समझ रहे हो ना? अब तो आपको इजी समझ मतलब पड़ गया होगा ना कि क्या करना है। यस मैम। यहाँ पर आपके पास आएगा 4R। देख के थोड़ा क्लियर लग रहा है। तो कोई वो आपको कभी क्लियर डायग्राम देगा ही नहीं ना।
आपको अपने लिए खुद सेलेक्ट करने हैं ये स्टेप्स। इधर 4R और बीच में 2 स्मॉल r, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4R और 4R आपको देगा 2R, है ना। दिस इज A एंड B। बस अब आपको पता है R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस R। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल and you will get R equivalent is equals to 2R into small r upon R plus small r। अभी मैं विजिबल हो जाएगा, एक सेकेंड। दिस इज द आंसर। गुड। मैम जो आपने सेकंड वाला डायग्राम बनाया 4R वाला, उसके बाद बता दीजिए। ओके, ये वाला जब आपके पास आया, आपको बस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपके पास मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास 2 रेसिस्टेंस इक्वल वैल्यू रखते हुए पैरेलल में आ जाए तो वो इक्विवेलेंट हाफ होता है, यानी कि 2R हो गया इसका। ठीक है, तो इन दोनों का आप निकाल लीजिए R इक्विवेलेंट, बस सॉल्व किया है। ओके मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन पे आ रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन कौन ऑप्शंस करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा PQ ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि I1 3 एम्पियर है, देखो I1 आपको यहां दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि S का पोटेंशियल लेस है Q के पोटेंशियल से, ठीक है। और तीसरा आपको फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है कि I2 का वैल्यू 4 एम्पियर है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी टाइम है 1842, 1845 तक बता दो। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। मैम इसमें सारे सही हैं। ओके, जब लगे कि मैं करा दूं तो मुझे बता देना, ठीक है। मैम इसका आर इक्विवेलेंट सॉल्व भी नहीं हो रहा। चलो अभी मैं करा देती हूँ। देखो जब मेरे पास ऐसा कुछ आया है कि वी विल चेक आउट। देखो जब ये बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमें पता नहीं कितने करेक्ट है, तो हम एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं, चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि PQ ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ऐसा कब होगा? हमें तो पता है जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 8 रेसिस्टेंस है। कैसे करें?
तो एक बात सोचो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पे ये 2/4, इधर से देखो, इधर भी 2/4, एक्चुअली इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा यूजुअल नहीं हुआ है, बट है। तो अब ये अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मतलब ये जो ब्रांचेस हैं इनमें करंट नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि पी क्यू ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। यस मैम। ऑप्शन बी की बात करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि I1 3 एम्पियर है। I1 वो करंट है जो सेल से निकला है। इसको निकालने का सिर्फ एक तरीका है, अगर मैं R इक्विवेलेंट निकाल लूं। तो R इक्विवेलेंट निकालना अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब ये 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है, राइट। यहाँ पर कितना है अपने पास? 444। 2 ओम वाले 3 मैम ये सीरीज में हो जाएंगे और मैम ये वाले पैरेलल। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने बीच वाले हटा दिए ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आप एक बात देखो, यहाँ से करंट आ रहा था I1, राइट। आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है? 6/12, 6 ओम इधर, यहाँ पे नीचे 12 और 12 ओम इधर। मैंने बताया था आपको, अगर 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में आ रहे हैं तो 4 ओम आता है। तो यानी कि R equivalent is 4 ohm. If R equivalent is 4 ohm and the voltage is 12 volt, तो आपको I1 मिल गया क्या? 3 एम्पियर। यस मैम। भी सही है फिर। यानी कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सी बोल रहा है कि पोटेंशियल एट S इज लेसर देन द पोटेंशियल एट Q। तो एक बात बताओ, जब PQ ब्रांच और ST ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो क्या एक ऑब्वियस सी बात हम नहीं लिख सकते कि VP इज इक्वल्स टू VQ, इसलिए PQ ब्रांच में करंट नहीं गया। VS इज इक्वल्स टू VT, इसलिए ST ब्रांच में करंट नहीं गया, राइट। है ना ऑब्वियस बातें। अगर PQ में करंट नहीं जा रहा तो P और Q का पोटेंशियल सेम है, ST में करंट नहीं जा रहा तो S और T का पोटेंशियल सेम है, विच मीन्स कि हाँ, एक और चीज, ये I2 फ्लो हो रहा है P पॉइंट से S पॉइंट की तरफ। आपको पता है current always flows from higher potential to lower potential. Yes or no? Yes ma'am. यस मैम। Okay. If VP is greater than VS, VP की जगह VQ भी रख सकते हैं, तो VQ भी VS से बड़ा है। यानी कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? Yes ma'am. चलो, अब ऑप्शन डी बोल रहा है 2 एम्पियर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैरेलल में है ना, ये जो आपने अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं सर्किट पूरा कर दूं तो ऐसा है ना कि ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर 12 और इधर 0 वोल्ट, और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला ब्रांच उठाऊं तो क्या ये ऐसे नहीं दिखने वाला? मैम हाँ एक जी, बार थोड़ा स्टार्टिंग में बता दो, क्योंकि फिर याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा? मैम मैं कह रही हूँ कि एक बार स्टार्टिंग में जो आपने बनाया ना 2 ओम और 2 ओम, मतलब जो बनाया कैपेसिटेंस दोबारा रेजिस्टेंस का डायग्राम, वो एक बार बता दो, वो समझ में नहीं आया, इसकी वजह से आगे का भी नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पहला बोला था PQ में करंट नहीं जा रहा, तो हमने पहले उसको आइडेंटिफाई किया। एक बात बताओ, यहाँ पे 2/4 और 2/4 ये बराबर है ना? Yes ma'am. यस मैम। यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सिचुएशन है ना। अगर ये सिचुएशन है, दो रेजिस्टेंस है PQ और ST, तो वो दोनों ही नेग्लिजिबल माने जाएंगे। एग्जैक्टली तभी होगा ना वो चीज, जब करंट यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा और यहाँ भी नहीं हो रहा। तो यानी कि यहाँ भी करंट 0 और इधर भी करंट 0। इसीलिए जब यहाँ पे करंट 0 है तो इनको हटा दिया सर्किट से। इनको आप सर्किट से हटा दोगे तो ऐसे तो दिखेगा सर्किट। Yes ma'am. और जब ऐसा दिखेगा तो उसको सॉल्व करना कितना इजी है। आपने यहाँ पे 3 एम्पियर वगैरह सब निकाल लिया। आप समझ में आया? यस मैम। ओके मैम एक बार पी वाला भी समझा दीजिए। VP वाला देखो, अगर करंट नहीं जा रहा PQ ब्रांच में तो इसी वजह से तो नहीं जा रहा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ST में नहीं जा रहा तो इसीलिए तो नहीं जा रहा क्योंकि वहां पोटेंशियल सेम है। सॉरी, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तभी तो हो रहा है ये। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट तो जाता ना।
यस मैम। अब I2 करंट पॉइंट P से पॉइंट S की तरफ फ्लो हो रहा है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, इसलिए VP इज ग्रेटर देन VS। Is that okay? तो VP इज इक्वल्स टू VQ, यानी कि VQ इज ग्रेटर देन VS, और वो यही पूछ रहा था कि S का पोटेंशियल Q से लेस है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है कि I2 का वैल्यू बता दो, तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी 12 वोल्ट का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में तो हो गए ना सेल के, भाई सेल ऐसी तो लग रहा है, यस है ना। तो एक बात बताओ, आपके पास R इक्विवेलेंट है 6 ओम, पोटेंशियल है आपके पास 12 वोल्ट, क्या आप I2 निकाल पाए? यस मैम। इट मींस ऑप्शन डी इज आल्सो। मैम इसका मतलब इसका आंसर ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ देम करेक्ट। तो अगर हम इसको डायरेक्शन चेंज कर दें तो हायर मैम एक बार I2 की कैलकुलेशन दिखाना। चेंज हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, एसटी ज्यादा हो जाएगा ग्रेटर देन। हाँ जी बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट से ही पोटेंशियल का कम या ज्यादा होना डिफाइंड होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे, ये अच्छे लगे, समझ में आए, लाइक कॉन्सेप्ट हो गए होंगे। ज्यादा बढ़िया थे। हाँ मैम ये तो कार की तरह लग रहा है। मैम ये वैसे कार्निवल अलग ही थी। फीलिंग आ रही है। क्या बेटा? मैम इसमें टायर लगा दो मैम, ये कार की तरह भी लगेगा पूरा का पूरा। ओके चलो ठीक है, अब क्लास यहीं रखते हैं, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है।